नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हमारे आज के भाग में विस्पी और रत्तू हमसे ये कहते हैं कि आत्मलोक में जो आत्माएं रहती है, तो उन्होंने खुद से ही कहा है कि हम जो आत्मलोक में जिस तरीके से रह रहे हैं और हम यहाँ पर अपने आत्मा का विकास करने के लिए ही वहाँ पर रह रहे हैं और वो उस तरीके से विकास कर रहे हैं। उन लोगों ने पृथ्वी के बारे में भी वही कहा है कि पृथ्वी पर हम जो सब लोग हैं वो भी हमारे आत्मा का विकास करने के लिए ही यहाँ पर रह रहे, लेकिन उनमें और हम में ये फ़र्क है कि वो ये कहते हैं कि पृथ्वी पर कुछ गलत चीज़ें भी हमें सच लग सकती है, या फिर कोई हमें कुछ भी बरगलाए कि ईश्वर ऐसा है, उसको खुश करने के लिए ऐसा ही करना होगा, तो हमारे सामने वो झूठ भी रख सकता है और उस झूठ को हम सच भी समझ सकते हैं। लेकिन आत्माओं को सच में और झूठ में पूरी तरीके से पता होता है। मतलब वो हमसे ये कहते हैं कि पृथ्वी पर जिस तरीके से हमें कोई झूठ बोल सकता है, वैसे आत्मलोक में कोई भी किसी को झूठ नहीं बोलेगा। और वो ये कहते हैं कि उन लोगों को सच और झूठ में पूरी तरीके से फ़र्क पता है, मतलब वो लोग किसी गलत कार्य में नहीं फंस सकते। उसके बाद वो हमसे ये कहते हैं कि पृथ्वी पर सामने वाला इंसान कुछ हमें कह रहा है, तो हमें ये डायरेक्टली नहीं पता चल सकता कि वो सच कह रहा है या फिर झूठ कह रहा है। लेकिन आत्मलोक में वहाँ पर कोई भी इंसान कुछ झूठ बोल रहा है तो हम उसे आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए विस्पी और रत्तू ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो खतरा होता है वो पृथ्वी पर होता है, क्योंकि कोई अगर हमें कुछ गलत कहे तो हम उसको उसकी बातों को भी गलत ले सकते हैं और हमारे जीवन में जीवन जीते समय उसके वजह से कुछ गलत कर्म भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें जो भी सच है या फिर झूठ है उसको अपने मतलब हिसाब से उसको सर्च करना होगा, उसके बारे में सोचना होगा, उसका विश्लेषण करना होगा और उसके बाद ही हमें उसकी बातें माननी होगी। ना कि कोई ऐसा कुछ भी बरगला रहा है और उसके पीछे कोई भी रीज़न नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है, फिर भी वो कह रहा है कि मैं ये बोल रहा हूँ इसलिए तुम मानो। ऐसे लोगों पर हमें ज़रा भी कभी भी यकीन नहीं करना। विस्पी और रत्तू हमसे ये कहते हैं कि वो उन्होंने अपनी जब माता के बारे में देखा था तब वो ये कह रहे थे कि रोज़ के जीवन में कुछ ऐसे लोग थे जो हमसे बहुत ही अच्छे से बात कर रहे थे और बहुत ही अच्छे से मतलब हमें हेल्पफुल रहते थे। लेकिन जब वो आत्मलोक में चले गए तब उनको ये दिखा, कुछ लोगों का, सारे का नहीं, कि कुछ लोग ऐसे ही मतलब बस मुंह पे मीठा मीठा बोल रहे थे लेकिन उनके दिल में कुछ बुरा ही था हमारे को लेकर। लेकिन ऐसे भी कुछ लोगों ने लोग देखे जिनके बारे में इनको बहुत ही गुस्सा आता था या फिर ऐसे लगता था कि ये इंसान मेरे साथ अच्छा नहीं रह रहा। ऐसे लोग, उनमें से भी कुछ ऐसे भी लोग थे दोस्तों जो मतलब मुंह पे इतना मीठी मीठी बातें नहीं कर रहे थे लेकिन उनके दिल में इनके लिए अच्छा ये भाव था। तो विस्पी और रत्तू हमसे ये कहते हैं कि ऐसा बहुत बार होता है बहुत सारी आत्माओं का कि जो मतलब हमारे रोज के जीवन में पृथ्वी पर हमें समझ नहीं आता कि इंसान कैसे होता है, लेकिन आत्मलोक में जाकर उस आत्मा को पता चलता है कि उसका सच्चा चाहने वाला और बुरा चाहने वाला कौन था। तो इस तरीके से विस्पी और रत्तू हमसे ये कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा अटेंशन रह के ही पृथ्वी पर रहना होगा। इसलिए कहा जाता है कि किसी अनजान इंसान के साथ हमें मतलब जितना हो सके उसको अपनी पर्सनल बातें सारी नहीं बतानी चाहिए। हम किसी ट्रेन या फिर बस से जा रहे हैं, बहुत ही लंबा सफ़र है, ऐसे वक्त में कोई हमसे जानबूझ के बात करने आए, मीठी बात कर रहे, तो हम डायरेक्टली उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जितना हो सके दोस्तों हमें सावधान ही रहना चाहिए। तो विस्पी और रत्तू का यही कहना है कि इस तरीके से पृथ्वी पर थोड़ा सा डेंजरस होता है लोगों को समझना, या फिर बहुत मुश्किल होता है कि उसके दिल में क्या है ये छुपा देखना। तो इसलिए हमें अटेंशन रह के सारी बातें मतलब उनके सामने नहीं कहनी चाहिए और जितना हो सके सावधान रहना चाहिए। दोस्तों ये जो छोटी छोटी बातें मैं आपको सच कह रहा हूँ कि ऐसे मतलब बहुत बड़े बड़े क्राइम हुए हैं और कुछ केसेस मैंने मतलब वीडियो में भी डाले हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जितना हो सके हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कौन इंसान कैसे होगा वो हमें डायरेक्टली नहीं पता चलता। और विस्पी और रत्तू भी यही कहते हैं कि उनको भी सब पता चला कि आत्मलोक में जाकर कि कुछ लोग ऐसे मतलब दिल से अच्छे थे लेकिन फिर भी वो उनको बुरा समझ रहे थे। कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत ही अच्छे से उनके साथ बात करते थे लेकिन वो असल में तो मतलब उनके दिल में कुछ बुरा ही था। तो इस तरीके से ऐसे जो लोग होते हैं उनसे हमें अटेंशन रहना होगा। मुझे भी पता है कि हम सारे लोगों को नहीं समझ सकते, लेकिन जितना हो सके हम यहाँ पे कुछ अच्छा कर्म करने आए हैं, उस तरीके से अगर हम करें कर्म अपने और जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करें तो हमें मतलब बहुत ही जल्दी हम अपने आत्मा का विकास कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।